वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेक्चर सीरीज़ ऑफ फोरियर और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू फोरियर। इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, फोरियर सीरीज़, फोरियर इंटीग्रल्स और फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। इस पूरी सीरीज़ में हम पढ़ेंगे कि फोरियर सीरीज़ क्या होती हैं, फोरियर इंटीग्रल्स क्या होते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्म्स क्या होते हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे फोरियर का। फोरियर सीरीज़ का इंट्रोडक्शन है। फोरियर सीरीज़ होती क्या है? फोरियर सीरीज़ हमारे पास इनफिनाइट सीरीज़ होती हैं जिनको हम डिज़ाइन करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए जनरल पेरियोडिक फंक्शन। ठीक है, जब हमने पेरियोडिक फंक्शंस को सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हम फोरियर सीरीज़ को यूज़ करते हैं। तो फोरियर सीरीज़ आर इनफिनाइट सीरीज़ डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट जनरल पेरियोडिक फंक्शन। अब इसमें जो पेरियोडिक फंक्शन है ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर रहे हैं फोरियर सीरीज़ की, तो सीरीज़ में हमारे पास पेरियोडिक फंक्शन के आगे पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। फोरियर सीरीज़ में हम क्या करते हैं, हम एक पेरियोडिक फंक्शन को सिंपल वन में रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपलर वन हमारे पास साइन और कोसाइन हो सकते हैं। अब ये इंट्रोड्यूस क्यों की गई थी? इंट्रोड्यूस ये इसलिए की गई थी ताकि हम जितने भी हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं इनको सॉल्व कर सकें। ये जब डिफ़िकल्ट हो जाते हैं इनको सॉल्व करना तो हम उनको फोरियर सीरीज़ के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। अब ये इंट्रोडक्शन हो गया, पढ़ते हैं इसको कि फोरियर सीरीज़ आर इनफाइनाइट सीरीज़ डिज़ाइन टू रिप्रेजेंट पेरियोडिक फंक्शन इन टर्म ऑफ साइन एंड कोसाइन। फोरियर सीरीज़ आर द बेसिक टूल फॉर रिप्रेजेंटिंग पेरियोडिक फंक्शन। इसकी सारी डेफिनेशंस हैं। जो पेरियोडिक फंक्शंस, फैमिलियर पेरियोडिक फंक्शंस होते हैं वो कौन से हैं? साइन और कोसाइन है हमारे पास। फैमिलियर पेरियोडिक फंक्शंस कौन से हैं? साइन और कोसाइन। अब पेरियोडिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे पास एक वेव जो होती है वो रिपीट करती है एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद। अब टाइम पीरियड क्या है? अगर ये एक वेव है, ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक टाइम पीरियड था, देन अगेन ये क्या करेगी? रिपीट करेगी। तो ये इसका क्या होता है? पेरियोडिक। इस मोशन को हम पेरियोडिक बोलते हैं। और पेरियोडिक मोशन की कंडीशन क्या होती है? x प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि इसकी कंडीशन होती है। फिर और हम इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं कि इट इज़ अ बेसिक मैथमेटिकल टूल फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद पेरियोडिक बाउंड्री कंडीशन। अगेन पेरियोडिक वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास पेरियोडिक कौन कौन सी होती हैं? जैसे सिंपल पेंडुलम हो गया, वाटर वेव्स हो गई, सेस्मिक वेव्स हो गई, साउंड वेव्स हो गई, ये सारी हमारे पास क्या होती हैं? पेरियोडिक वेव्स होती हैं। अब किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं? जैसे कि हमारे पास ये क्या होता है, एक मैस अटैच टू स्प्रिंग। अगर एक मैस जो है वो स्प्रिंग के साथ अटैच हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं? एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अब यहाँ पे एफ इक्वल होता है एम ए के, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दी, डबल डेरिवेटिव होता है इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। अगर मैं के को उस तरफ ले जाऊँ दूसरी तरफ से तो के एम को उधर ले जाऊँ तो एम हो जाएगा और फिर उसको अगेन मैं इस साइड पे ले आई तो ये फॉर्म बन गया। अब यहाँ से एक्स को कॉमन ले लिया। जब मैंने कॉमन लिया तो जब मेरे पास यहाँ पे ये वाली फॉर्म अगर आप लोग गौर से देखो तो ये फॉर्म कौन सी है? सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? अपनी फोरियर सीरीज और फोरियर एक्सपेंशन के जरिए। तो ठीक है, तो इट इज़ अ बेसिक मैथमेटिकल टूल फॉर सॉल्विंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद पेरियोडिक। अब वर्ड पेरियोडिक बार बार क्यों आ रहा है? अब जो फोरियर था उसने अपनी फोरियर सीरीज़ जो थी वो बनाई थी पेरियोडिक फंक्शन के लिए, लेकिन हमारे पास जो रियल लाइफ में होती है वो सारी की सारी सिग्नल्स जो होते हैं वो पेरियोडिक तो नहीं होते। क्यों पेरियोडिक नहीं होते? जैसे हमारे पास ये क्या होती है, एक साउंड वेव है। अब क्या साउंड वेव किसी एक माइक से गुजरने के बाद, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल जब हम तक आवाज़ पहुंचती है तो वो ऐसे इस फॉर्म में तो नहीं हमारे पास पेरियोडिक में नहीं पहुंचती। जो हमारे पास हमें साउंड मिलती है वो इस तरह की मिलती है, इस फॉर्म में। ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कम। यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे देखो तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इस पॉइंट पे देखो तो फ्रीक्वेंसी क्या है? कम है। तो जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम होती है तो हम उसके लिए हार्मोनिक्स यूज़ करते हैं। तो अब इसमें हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये वाली जो वेव्स जो पेरियोडिक होती है इसमें क्या है? एक फ्रीक्वेंसी है हमारे पास। जबकि इसमें अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें फ्रीक्वेंसीज मिल रही हैं। ठीक है, नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसीज़ हैं हमारे पास। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा होती हैं मीन्स के अब तो हमें उसके रेशो कैलकुलेट करते हैं वो हम हार्मोनिक्स, तो हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की रेशोज़ भी कैलकुलेट करते हैं फोरियर में। ठीक है, जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगा, अभी सिर्फ आज इंट्रोडक्शन है। तो अगर आप देखो तो हमारे पास रियल लाइफ सिग्नल्स जो हैं वो पेरियोडिक तो नहीं है ना, ये पेरियोडिक नहीं है।
तो इसीलिए उसने अपनी थ्योरी को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, और उसने जो अपने आइडियाज़ जो थे, अपनी टेक्निक्स जो थी, उसको एक्सटेंड किया नॉन पेरियोडिक फंक्शन के लिए, और उसने उनको नाम क्या दे दिया, फोरियर थ्योरम और फोरियर इंटीग्रल। तो इससे हमें क्या पता लगा, इससे हमें ये चीज़ पता लगी कि हमारे पास जो फोरियर सीरीज़ है वो पेरियोडिक फंक्शन के लिए, और जो फोरियर थ्योरम या फोरियर इंटीग्रल, ठीक है, दोनों नेम्स हैं, ये जो है ये हमारे पास किसके लिए, नॉन पेरियोडिक फंक्शन के लिए। अब यहाँ से आप लोगों ने सिर्फ इस चीज़ को देखना है कि हमारे पास अगर हम एक पेरियोडिक किसके लिए था, फोरियर सीरीज़ के लिए, और जब हम पेरियोडिक जो कि फोरियर सीरीज़ के लिए उसको स्टडी करें, और ये हमारे पास नॉन पेरियोडिक के लिए क्या है, फोरियर थ्योरम और फोरियर इंटीग्रल, इनको जब हम दोनों को स्टडी करते हैं तो उस चीज़ को, इन दोनों की स्टडी को क्या बोलते हैं, फोरियर एनालिसिस और हार्मोनिक एनालिसिस। ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो हमने मेन चीज़ें यूज़ करनी है, जो हमने आगे बहुत से क्वेश्चंस हमने हर एक मेथड से करने हैं, हर एक, ठीक है, एक एक क्वेश्चन करना है, तो उसमें जो क्वेश्चंस में हमारे पास यूज़ होनी है वो ये चीज़ है मेन। ये हमारे पास सारा इंट्रोडक्शन था कि फोरियर होता क्या है, कहाँ यूज़ करते हैं, किन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब फिर फोरियर से फोरियर थ्योरम कैसे आया। अब उसके बाद हमारे पास के फोरियर सीरीज़ में हमारे पास सिर्फ बेसिक फंक्शंस होते हैं, पेरियोडिक होता है ना, पेरियोडिक हमने कहा कि हमारे पास सिंपलेस्ट पेरियोडिक जो होते हैं वो, जो फेमिलर पेरियोडिक है वो साइन और कोसाइन है। तो हम फोरियर में जो पेरियोडिक यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या होगा, साइन और कोसाइन, उसके अलावा कोई टर्म नहीं होगी। तो वी हैव बेसिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन और कम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब जैसे हमारे पास अगर कोस को 0x, देन कोस 1x लूँ, कोस 2x लूँ, फिर कोस 3x लूँ, इसके साथ अगर इनके दरमियान कोई एंगल है, एंगल लिखूँ, तो वो मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरे पास कॉस के फंक्शंस आके साथ मैंने एक एंगल लिख दिया कि A0, फिर A1, फिर A2, फिर A3। सिमिलरली अगर मैं साइन का लूँ, साइन 0x, साइन 1x, साइन 2x, साइन 3x, अब इसके साथ में अगर मैं एंगल लिखूँ, यहाँ पे A लिखा है तो मैं यहाँ पे B यूज़ करूँगी, ठीक है। तो ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अब ये अगर ये देखो, ये इस चीज़ को मैं अगर सम करके लिखूँ, क्योंकि ये ऐड हो रहे हैं, तो वो कैसे लिख सकते हैं, cos 0 क्या होता है, 1, ठीक हो गया। cos 0 अगर 1 है तो यहाँ पे A0 क्या रह, सिर्फ A0 रह जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी कि A0 साथ में प्लस। अब इन चीज़ों को सारों को मैं क्या कर सकती हूँ, सम कर सकती हूँ। कैसे कि अगर ये A1, A2, A3 मीन्स के A की पावर में अगर n लिख दूँ, कि n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, साथ में क्या है, cos। अब यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ cos और nx, ठीक है। cos के साथ क्या आ जाएगा, nx, समीशन n जो है वो क्या है, 1 टू अप सोन इन्फिनिटी तक जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे साइन 0 क्या होगा, साइन 0 0 हो जाएगा, ये टर्म तो हो गई ख़त्म। तो यहाँ पे 1 2 3 यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, समीशन b की पावर n, फिर साइन आ रहा है और उसके आगे भी क्या आ रहा है, 1 2 3 रिपीट हो रहे हैं, तो n और x आ गया। अब देखो ये चीज़, अब n जो है वो क्या है, अगेन 1 टू इन्फिनिटी, तो अगर ये चीज़ जो है वो इसी के इक्वल है, तो मैं आगे जो है वो ये टर्म्स यूज़ करूँगी। तो मेरे पास जो फॉर्म आई वो क्या आई, f(x), अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये आ गया A0 n, ठीक है। समीशन को कॉमन ले लिया और मेरे पास ये फॉर्म बनती है। अब यहाँ पे जो f(x), इसका मतलब क्या है कि अगर ये फंक्शन ऑफ x है और इस x का मतलब क्या है, ये पेरियोडिक है। पेरियोडिक है, अभी हमने पीछे कंडीशन पढ़ी थी ना कि ये चीज़ इसी के इक्वल होती है, तो इसका मतलब ये क्या है, पेरियोडिक है। तो अगर वो फंक्शन है x का तो हम उसको ऐसे लिखेंगे, फंक्शन ऑफ t होगा तो इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ x है तो यहाँ पे x होगा, फंक्शन ऑफ t है तो यहाँ पे ओमेगा, x की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा t आ जाएगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, फार्मूलाज जो हैं वो अब हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज होते रहेंगे। चेंज भी क्या होंगे कि अगर यहाँ पे x है, x का वो रख रहे हैं तो x होगा, t का ले रहे हैं तो n ओमेगा t होगा, l का होगा तो वो मैं आगे बताऊँगी कि वो l का क्या होगा, ठीक हो गया। ये हमारे पास कब है, जब फंक्शन ऑफ t है। अब इंटरवल्स हमारे पास चेंज होते रहते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन हो गया 0 to 2 पाई, -पाई to पाई, 0 to 2l, -l to l। अगर हमारे पास ये, इन चीज़ों को छोड़ो, अगर ये हमारे पास क्या था, x की टर्म में था, ठीक है, तो ये x की टर्म वाला मैंने यहाँ पे x का हो गया, t का भी पढ़ लिया। अगर हमारे पास फार्मूला, फोरियर सीरीज़ का फार्मूला अगर हमने l इंटरवल के लिए लिखना हो, अगर l इंटरवल के लिए लिखेंगे तो देखो आपके फॉर्मूला तो सेम है, ए एन कोस, ए एन के साथ कोस होता है, बी एन के साथ क्या होता है, साइन होता है, n होता है, x भी होता है,
लेकिन और क्या चीज़ आती है, अगर एल है तो यहाँ पे पाई बाय एल आ जाएगा। ठीक, अगर हमारे पास क्या है फोरियर सीरीज़ पाई इंटरवल के लिए अगर हम ले रहे हैं तो पाई इंटरवल के लिए क्या होगा कि आपके पास बाकी चीज़ें सेम है। अगर आपके पास पाई इंटरवल है ना, तो मैंने ये लिखा है यहाँ पे कि आप लोगों को याद रहे, जिसमें पाई ऑलरेडी हो उसमें हम पाई नहीं आता। ठीक है, अगर हम पाई इंटरवल की बात कर रहे हैं तो हम पाई को नहीं लिखेंगे, उसको सिंपल वैसे ही लिखेंगे जैसे हमारे पास एक्स के लिए होता है। तो ये जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हम वहाँ पे जो इंटरवल गिवन होगा वही वाला हम ये अपनी फोरियर सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमने हर क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना होता है, इसका मतलब आप लोग इस पे रो, हर क्वेश्चन में हमें ए नोट कैलकुलेट करना होगा, ए एन कैलकुलेट करना होगा और हमें बी एन कैलकुलेट करना होगा। अब इनके फार्मूलाज भी होंगे, जनरल फार्मूलाज इनके यहाँ पे लिखते हैं। ओके, ये हमारे पास क्या है, जनरल फार्मूलाज, यूलर फार्मूला भी इसको बोलते हैं। ये हमारे पास उससे आए हैं। ए नोट की वैल्यू आप लोगों ने याद कर लिया 1/t, यहाँ पे जो भी फंक्शन गिवन होगा वो, ठीक है। 2/t यहाँ पे जो फंक्शन गिवन होगा उसके साथ क्या आएगा, cos n ओमेगा टी, और बी एन में जो फंक्शन गिवन होगा उसके साथ क्या आएगा, sin n ओमेगा टी। ये 3 फार्मूलाज याद कर लेना, लेकिन ये फार्मूलाज भी हमारी सिचुएशन के हिसाब से चेंज होंगे। सिचुएशन क्या, अगर हमारे पास इंटरवल्स हम देखेंगे, अगर हम लिमिट्स जो है वो ये है -∞ to ∞ के लिए, लेकिन अगर हम लिमिट्स को चेंज कर देते हैं, अपनी लिमिट्स को हाफ में डिवाइड करके लिखते हैं, तो हम इस फार्मूलाज को 2 से डिवाइड भी करेंगे, लेकिन वो जब हम क्वेश्चंस करेंगे उस वक्त देखेंगे। ठीक है, अब जैसे हमने ये जब हम अपनी फोरियर सीरीज़ के फार्मूला को n इंटरवल के लिए लिखेंगे तो उसके लिए भी फार्मूलाज, ये वाले फार्मूलाज भी चेंज होंगे। उनके साथ चेंज क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ पाई बाय एल आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे sin n ओमेगा टी था फॉर टी के लिए, ये टी इंटरवल के लिए मैंने लिखे हैं। इसी तरह एल इंटरवल के लिए यहाँ पे ये होगा, और पाई इंटरवल के लिए सेम जैसे कि हमारे पास एक्स है वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे पाई आ जाएगा। ओके, ये टी इंटरवल के ऊपर मैं लिख चुकी हूँ। उसके बाद हम जब इनमें हमने क्या करनी है, बेसिकली सेम इंटीग्रेशन से करनी है, तो हम इंटीग्रेशन के यहाँ पे कुछ रूल्स देख लेते हैं जो हमने हर क्वेश्चन में यूज़ करने हैं। इम्पॉर्टेंट वाले जो हर बेसिक रूल्स हैं जो हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे वो देखते हैं यहाँ पे। अब ये तो बेसिक इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं, ताकि क्वेश्चन में कोई गलती के चांसेस ना हो। तो आप लोग ये एक दफ़ा देख लेना कि हमारे पास सारे क्या होते हैं, आप लोगों को आते होंगे, बस रिवीजन है ये वाले जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जहाँ भी साइन एन पाएगा आपने वहाँ पे 0 पुट करना है। कोस एन पाए जो होता है -1 की पावर n लिखना है। ठीक है, अब अगर हमारे पास कोस जो है वो 0 हो जाए, मीन्स कि n की पावर अगर 0 हो जाए तो कोस 0 हो जाएगा, तो -1 की पावर क्या होगी, 0, जो कि इक्वल हो गई 1 के। सिमिलरली अगर कोस जो है वो पाई हो जाए, मीन्स कि n की वैल्यू जो है वो 1 हो जाए, तो यहाँ पे -1 की पावर 1 इज़ इक्वल्स टू -1। इसी तरह अगर मैं n की पावर जो है वो 2 ले लूँ तो कोस यहाँ पे 2 पाई हो जाएगा, -1 की पावर 2 इज़ इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसी तरह ये हमारे पास जो है वो आगे आप लोग करते रहना, चेंज होती रहेंगी। और हमारे पास अगर एक और फार्मूला कि अगर कोस n+1 पाए हो तो तब आपके पास यहाँ पे क्या होगा, -1 n+1। ठीक है, सेम इसी तरह अगर cos n-1 हो जाए, ठीक है, तो cos n-1 हो जाए तो यहाँ पे क्या होगा, -1 और ऊपर क्या होगा, n-1। तो जब जैसे जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे तो आप लोगों को खुद आ जाएंगे, तो ये वैसे ही आप लोग अगर देखने तो आप लोग ये याद कर सकते हो। अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है ये an, bn और a नोट जो है जिसको कोफिशिएंट्स ऑफ फोरियर सीरीज़ बोलते हैं, इनको डिटरमाइन करेंगे हम, इनकी वैल्यूज़ को है वो प्रूव करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।